सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात। संभल में हिंसा के बाद लगातार पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। इस एक्शन मोड में बताया जा रहा है कि सदर जफर अली जो कि यहाँ के उसमें दंगा कराने में और फंड करने के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे है। इसके अलावा संभल के सांसद जिया रहमान बर्क का भी नाम है और सुहेल इकबाल जो कि सदर यहाँ के विधायक उनके बेटे हैं। लगातार जिस तरह से बताया जाए कि इसका जिस तरह संभल के जो दंगे की हुई थी वो सारिक साडा का नाम आ रहा था और अंतर्राष्ट्रीय वैन चोर है जो दुबई में बैठे हुए पूरा कंट्रोल कर रहा है। लेकिन फिलहाल संभल में किसी तरह से दोबारा हिंसा ना हो, कोई माहौल खराब ना हो, इसलिए पूरी तरह से संभल में ये चौकियों का निर्माण किया जा रहा है। 40 चौकियां जिस तरह से संभल में की जा रही हैं, लेकिन खास चौकी जिस तरह से शाही जामा मस्जिद के सामने की गई है और जिसका उद्घाटन अभी होगा और उस उद्घाटन से पहले वहां पर पूरी तरह से चौकी को फूलों की वर्षा और फूलों की तरह से सजाया गया है। चौकी के सामने जिस तरह से एक पोस्टर लगा है, उस पोस्टर में जिस तरह आप देख रहे हैं कि सत्य व्रत लिखा है, उसमें श्लोक लिखे हैं और जिस तरह से कृष्ण और अर्जुन जिस तरह से एक सारथी बने थे, फिर एक सारथी महाभारत का जिस तरह से आया था उसका भी पोज उसमें लगा है। और चौकी के अंदर जिस तरह से आकर्षण किया है कि संभल के आसपास जिस तरह से पीए पब्लिक अलाउंस की इंतजाम है, आसपास कहीं दंगा होता है वहीं से कंट्रोल होगा। सीसीटीवी कैमरे करीब लगाए गए हैं कि संभल में कोई हालात खराब करेगा। जेल की सलाखों भी हम लोग आपको बताते हैं कि इस टाइम हम जाम मस्जिद के नजदीक में, जिस तरह से जाम मस्जिद का आज यहाँ पर सत्यव्रत चौकी का उद्घाटन है। दरअसल संभल में 24 नवंबर को हिंसा होती, उस हिंसा में चलते हुए ये फैसला किया गया कि जिस तरह से कानून व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए चौकी का निर्माण किया गया। इससे पहले भी संभल में 40 चौकियों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सत्यव्रत चौकी जिस तरह से अभी उद्घाटन है और वहां पर एक महाभारत में जिस तरह से कृष्ण और अर्जुन जो थे एक रथ पर सारथी बनकर आए थे, उस सारथी का एक फोटो लगाया गया है। श्लोकों में यथा कदा, यानी जिस तरह से महाभारत में धर्म अधर्म के बीच में लड़ाई के बीच की बात की गई थी, वो सत्यव्रत चौकी का है। सत्यव्रत चौकी का नाम जिस तरह से संभल में एक प्राचीन नाम सत्यव्रत के नाम से, क्योंकि संभल एक प्राचीन है, यहाँ पर पृथ्वीराज से लेकर कई हुकूमतें इस तरह से रही हैं। लेकिन अब क्योंकि संभल में किसी तरह से भी यहाँ पर सबसे बड़ी चौकी है जिसका उद्घाटन किया जा रहा है। इस चौकी के उद्घाटन में संभल के डीएम, एसपी और इसके अलावा आला अधिकारी मौजूद होंगे। खास क्योंकि आज राम नवमी है और उसके देखते हुए यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। चौकी के नजदीक जो कि सामने शाही जामा मस्जिद है और जिस तरह से शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरमंदिर का विवाद चल रहा है, उसके बीच जिस तरह से यहाँ पर जफर अली को गए हैं और करीब जेल में है और करीब 80 से ज्यादा कार्रवाई की गई है, चार्जशीट जमा कर दी गई है। फिलहाल लगातार जमानत की अर्जी की, लेकिन उनको जमानतें नहीं है। फिलहाल हिंसा को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लगातार संभल में पुलिस एक्टिव है। फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि संभल में शांति व्यवस्था है, लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन उस कंट्रोल करने के लिए चौकी का निर्माण किया जाएगा। और सत्यव्रत चौकी एक ऐसी मेन चौकी है जिससे कि उसका एक मॉडल के रूप में संभल में पेश किया जाएगा। फिलहाल संभल के एसपी कृष्णोई, एएसपी श्रीचंद, सीओ सरदार अनुज चौधरी और एएसपी यहाँ पर श्रीचंद के साथ साथ संभल के एसडीएम वंदना मिश्रा, डीएम राजेश प्रसाद पूरे कंट्रोल करे हुए पीस कमेटी के साथ बैठक की जा रही है। फिलहाल सत्यव्रत चौकी जिस तरह से आज इसका उद्घाटन है, उसकी तैयारी पूरी करी है और पूजा अर्चना और मंत्रों के बीच में इसका उद्घाटन किया जाएगा। एक भंडारे का भी, एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अहमद मुस्तफा के साथ मुजम्मिल दानिश, TV9 भारतवर्ष संभल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।